क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे। बालकों के क्रियात्मक विकास का प्रारंभ तभी हो जाता है जब वह माता के गर्भ में पल रहा होता है, परंतु ये भी सत्य है कि सभी बालकों के क्रियात्मक विकास समान गति से एक ही निश्चित आयु में नहीं होता। कुछ बालकों में क्रियात्मक विकास तीव्रता से होता है तो कुछ में मंद गति से। कुछ बालकों में क्रियात्मक विकास ही कुंठित हो जाता है, जिसके कई कारण हो सकते हैं। तो आज अपन कौन कौन से कारक हैं जो कि क्रियात्मक विकास को प्रभावित करते हैं, तो कुछ प्रमुख कारकों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है शारीरिक विकास। शोधों से ज्ञात हुआ है कि जिन बालकों का शारीरिक विकास उत्तम रहता है उनका क्रियात्मक विकास भी अच्छा होता है, क्योंकि क्रियात्मक विकास का पेशियों एवं तंत्रिकाओं की परिपक्वता से सीधा एवं प्रत्यक्ष संबंध रहता है। जब तक बालकों के शरीर में विभिन्न अंगों में परिपक्वता नहीं आती है, उनका समुचित विकास नहीं होता है, तब तक वे किसी भी प्रकार की क्रियात्मक क्रियाएं नहीं कर सकते हैं, यहाँ तक कि वे अपनी करवट तक नहीं बदल सकते। दुर्बल शारीरिक अवस्था वाले बालक करवट बदलना, बैठना, उठना, चलना, चित्र बनाना, पेंटिंग करना आदि कार्यों को भी देरी से ही करना सीखते हैं। सेकंड जो इसका कारक है वो है शारीरिक रचना एवं गठन। क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाले एक प्रमुख कारक है शरीर रचना एवं गठन। जिन बालकों की शारीरिक रचना एवं गठन मीजोमॉर्फिक प्रकार का होता है, उनकी पेशियां लंबी, सुविकसित, दृढ़ एवं मजबूत होती हैं। वो एंडोमॉर्फिक रचना वाले बालकों की तुलना में जल्दी चलना सीख जाते हैं, क्योंकि एंडोमॉर्फिक रचना वाले बालकों की हड्डियां भारी होती हैं, वो मोटे एवं थुलथुल होते हैं। इस कारण वे जल्दी चलना एवं बैठना नहीं सीख पाते हैं। उनकी पैरों के टांगों की पेशियों में इतनी ताकत नहीं होती है कि वे सिर, धड़ एवं कमर के भार को सह सके। यही कारण है कि छोटे एवं दुर्बल बालक मोटे बालकों की अपेक्षा तेज गति से दौड़ सकते हैं और खेलकूद में आगे रहते हैं। परंतु जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती जाती है, क्रियात्मक विकास में उसकी शरीर रचना का उतना अधिक महत्व नहीं रहता है, क्योंकि वह बालक प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं निरंतर अभ्यास से हाथ पैरों के कौशलों में विकास कर लेता है। तीसरा है बुद्धि। क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारण बुद्धि भी है, परंतु इसका प्रभाव बचपन अवस्था एवं बाल्यावस्था में अधिक पड़ता है। बाद की अवस्थाओं में इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। शेरली एवं जोन्स ने अपने अध्यायों में ये पाया कि बाल्यकाल में बुद्धि एवं क्रियात्मक विकास का आपस में घनिष्ठ संबंध होता है। तीव्र बुद्धि के बालक क्रियात्मक कौशलों को जहाँ जल्दी सीखते हैं, वहीं दुर्बल बुद्धि के बालक देरी से। चौथा पॉइंट है इसका आहार। पौष्टिक एवं संतुलित भोजन से बालकों को सभी प्रकार के पोषक तत्व मिल जाते हैं जो उनकी वृद्धि एवं बढ़वार के लिए जरूरी होते हैं। अतः पौष्टिक आहार भी बालक के क्रियात्मक विकास को महत्वपूर्ण योगदान देता है। जिन बालकों को सभी तत्वों से परिपूरित आहार नहीं मिलता है, वो कुपोषित रह जाते हैं। कुपोषित बालकों के शरीर की पेशियां एवं हड्डियां पर्याप्त प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज लवण के अभाव में सुविकसित नहीं हो पाती हैं। अतः पेशियों में ताकत एवं बल नहीं आ पाता है, जिसके कारण बालक उठने, बैठने, खड़े होने, चलने आदि क्रियात्मक कौशलों को काफ़ी देर से सीखता है। पांचवा है कसे वस्त्र। कसे वस्त्र बालकों के क्रियात्मक विकास में बाधा पहुंचाते हैं। जन्म से लेकर 2 वर्ष तक शिशु के वजन एवं लंबाई में वृद्धि तीव्र गति से होती है। जन्म के समय जिन बालकों का वजन 3 किलोग्राम होता है, वही बालक 1 वर्ष की अवस्था को प्राप्त करते करते 9 किलोग्राम का हो जाता है। उसकी लंबाई भी 5 इंच 6 इंच की वृद्धि हो जाती है। अतः जन्म के समय का वस्त्र बालक के प्रथम जन्मदिन के समय तक छोटा पड़ जाता है। वस्त्र भी शरीर से कसकर चिपक जाते हैं। कसे वस्त्रों से न केवल अंगों के विकास में रुकावट आती है, बल्कि अंगों की गतियों के संचालन में भी बाधा उत्पन्न होती है। H.M. हेल्वर्सन ने 1932 में अपने अध्ययनों में ये पाया कि नंगे बदन रहने वाले 6 माह के बालकों में वस्तुओं को पकड़ने की योग्यता का विकास शीघ्रता से हुआ।
वनस्पत उनकी जो जन्म से ही वस्त्र पहन रहे थे। इसलिए माता पिता को चाहिए कि वे बालकों को आरामदायक ढीले ढाले सूती वस्त्रों को पहनाएं। नेक्स्ट है भय। क्रियात्मक कौशलों के विकास में भय का भी महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे कदापि नहीं नकारा जा सकता है। जिन बच्चों में गिरने, चोट लगने, कट जाने आदि का भय रहता है, वो तैरने, पेड़ पर चढ़ने, साइकिल चलाने, रस्सी कूदने जैसे क्रियात्मक कौशलों को आसानी से नहीं सीख पाते हैं। डर के कारण बालक विभिन्न कौशलों को सीखने से वंचित रह जाते हैं। परंतु जिन बालकों में डर नाम की चीज़ नहीं है, वे दौड़ने, भागने, उछलने, कूदने, तैरने, साइकिल चलाने, पेड़ पर चढ़ने जैसे क्रियात्मक विकास को सरलता से सीख लेते हैं। इसी प्रकार यदि बच्चों को किसी कार्य करने पर बार बार डांटा फटकारा जाए या ताना मारा जाए तो उनसे बालकों में भय उत्पन्न हो जाता है। 7वां है बीमारी। बालकों की बीमारी भी क्रियात्मक विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती है। जो बच्चे लंबे समय तक बीमार रहते हैं अथवा अक्सर बीमार पड़ते रहते हैं, उनमें क्रियात्मक विकास देर से होता है, क्योंकि बीमारी की अवधि में बालक को न तो सीखने का अवसर मिलता है और न ही उसे सीखने हेतु अभ्यास ही कराया जाता है। अतः बीमार बच्चे सामान्य बच्चों की तुलना में क्रियात्मक कौशलों के प्रदर्शन में पीछे रह जाते हैं। नेक्स्ट है प्रोत्साहन। क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाला एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कारक है प्रोत्साहन। यदि बालक को शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम है, सीखने के पर्याप्त अवसर भी उपलब्ध हैं, बुद्धि भी ठीक है, परंतु यदि सीखने हेतु प्रोत्साहित नहीं किया जाए तो बालक के क्रियात्मक कौशलों का विकास सही प्रकार से नहीं हो पाता है। एक बालक जब दूसरे बालक को तैरते, साइकिल चलाते, स्केटिंग करते, बैडमिंटन खेलते देखता है तो वह उसे सीखने के लिए लालायित रहता है। यही उचित समय है बालकों को क्रियात्मक कौशलों को सिखाने का। इस समय बालक क्रियात्मक कौशलों को जल्दी ही सीख लेते हैं, क्योंकि उनके भीतर इच्छा शक्ति जागृत होती है। इसके विपरीत जिन बच्चों को बात बात पर डांटा फटकारा जाता है, प्रोत्साहन या प्रेरणा के 2 मीठे बोल नहीं बोले जाते हैं, वहाँ बालक क्रियात्मक कौशलों को सीखने से वंचित रह जाते हैं। फिर नेक्स्ट है सीखने के अवसर। सीखने के उत्तम अवसर उपलब्ध कराकर बालकों में क्रियात्मक कौशलों का विकास किया जा सकता है। शारीरिक रूप से कमजोर बालक भी सीखने के उपयुक्त अवसर पाकर विभिन्न कौशलों को शीघ्रता से सीख जाते हैं। जिन बालकों को सीखने हेतु पर्याप्त अवसर नहीं मिलते हैं, वे विशिष्ट कौशलों को आजीवन सीख नहीं पाते हैं, जैसे लिखना, पढ़ना, चित्र बनाना, पेंटिंग करना, ड्राइविंग करना, तैरना आदि। इन कौशलों का विकास बाल्यावस्था से ही प्रारंभ कर देना चाहिए। अधिक उम्र में बालक कौशलों को सीखने में शर्म महसूस करते हैं। जिन बच्चों के माता पिता बालकों को जोखिम भरे कार्य करने से मना करते हैं, उछल कूद करने से रोकते हैं, ऐसे बच्चे जीवन में जोखिमपूर्ण काम करने से डरते हैं। नेक्स्ट है मांसपेशियां नियंत्रण के विकास के अवसर का अभाव। पूर्व में हम पढ़ चुके हैं कि क्रियात्मक कौशलों का विकास तभी होता है जब बालक के विभिन्न अंगों में परिपक्वता आती है और उसमें अच्छा समन्वय होता है। ऐसी अवस्था में बालक को करवट बदलने, खिसकने, रेंगने आदि का अवसर नहीं मिलता है, क्योंकि उनकी पेशियों में उचित समन्वय नहीं हो पाता है। इसी कारण इन बालकों में बैठने, उठने, खड़े होने, रेंगने आदि क्रियाओं को विकास काफ़ी विलंब से होता है। अतः माता पिता को चाहिए कि वे बालक को कम से कम गोद में रखें और उसे ज़मीन पर ही खेलने, कूदने, दौड़ने, छुपने, उछलने, छलांग लगाने आदि का पर्याप्त अवसर दें, ताकि बालकों में क्रियात्मक कौशलों का अच्छी तरह से विकास हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है निपुणता की अपेक्षा। कई माता पिता बालकों से बहुत अधिक अपेक्षा रखते हैं और चाहते हैं कि उनका बच्चा बड़ों की तरह पढ़े, लिखे, काम करे, खेले आदि। जब बच्चा चलने के लायक नहीं होता है तो उसे चलने को कहा जाता है। जब दौड़ने के लायक नहीं होता है तो दौड़ने को कहा जाता है। जब पढ़ने के लायक नहीं होता है तो पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। परंतु उसकी इतनी अधिक अपेक्षा बालक के क्रियात्मक विकास में बाधा पहुंचाती है और उसे कुंठित कर देती है। अधिक अपेक्षा रखने वाले माता पिता बालकों को न तो प्रोत्साहित करते हैं और न ही उनकी प्रशंसा ही। वे बात बात पर उन्हें टोकते हैं
टोकते रहते हैं, डांटते रहते हैं, जिसके कारण बालकों में निराशा का भाव उत्पन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में बालक विभिन्न क्रियात्मक कौशलों को करने से घबराते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संवेगात्मक तनाव। भय, क्रोध, ईर्ष्या, दुख जैसे नकारात्मक संवेगों से बालक का क्रियात्मक विकास प्रभावित होता है। संवेगात्मक तनाव की स्थिति में बालक अपने मांसपेशियों पर नियंत्रण नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके मानस पटल पर निराशा का बादल छाया रहता है। अतः चाहकर भी बच्चा अच्छे कार्य नहीं कर पाता है, इसलिए उसे हमेशा मतलब जो है वो इमोशनली मतलब जो है स्टेबल रखना चाहिए। अभ्यास और निर्देशन। निरंतर अभ्यास एवं निर्देशन से बालक में क्रियात्मक कौशल का विकास होता है। रहीम कवि की ये पंक्तियाँ यहाँ चरितार्थ होती नजर आती हैं। करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़ता निशान। अर्थात बार बार के अभ्यास से मंदबुद्धि का बालक भी बुद्धिमान हो जाता है। E.B. हरलॉक के शब्दों में प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बट द क्वालिटी ऑफ द प्रैक्टिस इज फॉर मोर इम्पॉर्टेंट देन द क्वांटिटी। अतः माता पिता, परिवार के सदस्य एवं शिक्षक को चाहिए कि वे बालकों के क्रियात्मक विकास में कुछ ऐसे ट्रिक्स एवं टिप्स अपनाएं जिससे बालक जल्दी से सीख सके। अच्छे शिक्षक, माता पिता, संरक्षक विभिन्न कौशलों को सिखाते समय उनकी विशेषताएं, गुणवत्ताओं पर ध्यान देते हैं। व्यक्तित्व संबंधी शील गुण। प्रत्येक बालक का अपना अपना व्यक्तित्व होता है जो उसे वंशानुक्रम एवं वातावरण द्वारा प्राप्त होता है। जैसे वे बच्चे जो लज्जालु, अंतर्मुखी, कायर एवं डरपोक होते हैं, यदि उन्हें सीखने के पर्याप्त अवसर भी उपलब्ध कराए जाएं तो वे उनका लाभ नहीं उठा पाते हैं, जिसके कारण बच्चे क्रियात्मक कौशलों को सीखने से वंचित रह जाते हैं। शर्मीले बच्चे दूसरे बच्चों के साथ खेलने कूदने में शर्माते हैं। वे आसानी से दूसरे बालकों के साथ घुल मिल नहीं पाते हैं। इसके ठीक विपरीत वे बच्चे जो बहुमुखी स्वभाव के होते हैं, साहसी, निडर, आत्मनिर्भर, तेज तर्रार व आत्मविश्वासी होते हैं, वे विभिन्न क्रियात्मक कौशलों को जल्दी से सीख लेते हैं। वे कौशलों को सीखने में तनिक भी घबराते नहीं हैं। तो ये सारे हमारे जो थे आज के क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक थे, जो कि हमारे क्रियात्मक विकास के अंदर बाधा उत्पन्न करते हैं। धन्यवाद।